अद्भुत स्वागत भैया। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। बिल्कुल रुख बदल करके सुनना, मैं कह रहा हूँ पूरी छवि बदल लेना मेरी। वीर रस का एक कवि जो विशुद्ध वीर रस पढ़ता है, न मोदी न राहुल न भारत न पाकिस्तान न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ ओज की वो भाषा जो मुझे भूषण ने सिखाई, जो सेनापति ने सिखाई, उस भाषा में कविता पढ़ता हूँ। आपकी तालियां मिले, मैं शुरू। स्वागत स्वागत। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। आवाज बढ़ा दे भैया। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। जय हो, जय हो। शेर ने लड़ा था ये। जिंदाबाद। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनो। बहुत मन से सुन रहे हो आप। मैं बहुत फास्ट पढ़ूंगा इस कविता को, बीच में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत समझदार और विद्वान लोग बैठे हैं। आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। सीधे कविता निवेदित करता हूं। एक शब्द आएगा पहली पंक्ति में, बनास। बनास एक नदी का नाम है जो राजस्थान होकर के आए हैं, चित्तौड़ होकर के आए, वो जानते हैं। यही वो नदी जिसका पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खोला, जिससे एक बार नहीं हल्दी घाटी से लेकर के दिवेर घाटी के युद्ध तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक करके मारा। बाएं हाथ के इतिहासकारों ने इतिहास गलत लिखा। हम लोग ये मिशन लेकर के निकले कि सही घटनाएं, सही इतिहास अपने बच्चों को बताएंगे। निवेदित करते हैं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। निवेदित करता हूं कविता का पहला। स्वागत भैया। जो सूरज के आगे चलता, आरुणी, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। भैया बैठ जाइए, बेटा आपके लिए ही कविता लेकर के आया हूं, प्लीज। मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, गारंटी लेता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर प्रति हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे ध्वजदंडों की मछलियां अगलती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। फिर चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। युद्ध का दृश्य निवेदित करता हूं मंत्री जी। और अगर लग जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध यहीं अटेर के प्रांगण में हो रहा है तो आपकी तालियों का इतना बड़ा गूंज सुनना चाहता हूं कि इस किले में रह रही आत्माओं तक वो आवाज पहुंचे। निवेदित करता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। हल्की इको दे बेटा।
मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जुझारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी, खन खन, छुड़ियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनाब झन चंद्रहार, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक घर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। शायद आपको इतिहास पता ना हो। एक बार इस भाषा के लिए तालियां बजाएं जो आज के युग में सुनने को नहीं मिलती। शायद आप